अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा अशफाक और आज हमने अपना नेक्स्ट केमिस्ट्री जो कि हमने 10th क्लास केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है उसका टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि है पेट्रोलियम। बोर्ड मार के रख दिए थे वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या है? बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जो है वो देखा है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैसे उनकी ओरिजिन होता है, ठीक है। सारा हम लोग देख चुके हैं। तो अब पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करने लगे हैं और आपको तो पता है पेट्रोलियम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो कि हमारी डेली रूटीन की डिफरेंट नीड्स को पूरा करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। इस तरह से पेट्रोलियम के बारे में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम है क्या, ठीक है, और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम इसको स्टडी करें या केमिस्ट्री में इसका नॉलेज लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। पेट्रोलियम जो होता है, ठीक है, बेसिकली पेट्रोलियम, पेट्रो मीन पेट्रोल, ठीक है, और ओलियम मीन ऑयल। पेट्रो मतलब रॉक और ऑयल, ठीक है, यानी कि ऐसा ऑयल होता है जो कि बिटवीन रॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। रॉक्स के दरमियान में पाया जाता है। अब रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं चट्टानें, ठीक है। उर्दू मेरी बहुत अच्छी है बच्चों, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। तो बिटवीन द रॉक्स यानी कि चट्टानों के दरमियान में पाया जाने वाला जो ऑयल होता है उसको आप लोग पेट्रोलियम बोलते हो, ठीक है। पेट्रो का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओलियम का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम आ जाते हैं। हम कहते हैं कि इसकी जो है क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये होता है जी डार्क ब्राउनिश कलर का विस्कस सा लिक्विड, ठीक है, डार्क ब्राउनिश कलर विस्कस लिक्विड। डार्क ब्राउनिश कलर होता है या फिर कौन सा कलर होता है? ग्रीनिश ब्लैक, या तो हरा सा काले रंग यानी कि डार्क ग्रीन कलर, बिल्कुल ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है ये, या फिर इसका जो होता है वो डार्क ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये विस्कस लिक्विड होता है, यानी कि ये विस्कस होता है, बिल्कुल चिपचिपा सा होता है ये, ठीक है। विस्कस जिस तरह से हनी नहीं होता, विस्कस सा लिक्विड होता है बिल्कुल इसी तरह से। ऑयल को भी अगर आप देखोगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो पानी की तरह की तो है, लेकिन विस्कोसिटी ये शो करता है, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें फासला बहुत कम होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो विस्कस लिक्विड का मतलब ये हो गया कि गाढ़ा सा होता है ये, ठीक है, आसान लफ्जों में। उसके बाद इसकी क्या होती है जी? फाउल स्मेल होती है। फाउल स्मेल यानी कि बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। आपने सूंघी भी होगी, ठीक है। आप लोग बाहर जाते हो आते हो तो आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा जो है वो गाड़ियों का धुआं जो आ रहा होता है उससे तो अक्सर दिल भी खराब होने लग जाता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी फाउल है, गंदी सी स्मेल है उसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वजह हो गई, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अब आपने सोच में पड़ जाना है कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है। भाई एक तो हमने गोल्ड तो सुना हुआ है, ये ब्लैक गोल्ड क्या होता है? काला सोना भी होता है, हाँ जी, काला सोना भी होता है। वो कौन सा होता है? दैट इज पेट्रोल, ठीक है। वो आपका ब्लैक गोल्ड है, बिल्कुल उसी तरह से एक्सपेंसिव होता है जिस तरह से गोल्ड एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जिस तरह से गोल्ड एक्सपेंसिव होता है उसी तरह से ये पेट्रोल भी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जितना कि गोल्ड एक्सपेंसिव होता है। अब ये इसकी एक्सपेंसिवनेस, इसकी जो महंगा होना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर, इसकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इसके यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है जबकि कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है हमें तो वो जाहिर सी बात है महंगी तो होगी ही, ठीक है। इसलिए तो आपने अक्सर सुना होगा पेट्रोल महंगा हो जाए तो महंगाई हो जाती है, ठीक है। तो वो यही बात होती है कि इसको इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। ये महंगा जाहिर सी बात है, आने जाने में फिर टाइम लगता है, ठीक है। जब टाइम लगता है तो पेट्रोल लगता है, पेट्रोल लगता है तो पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है जी। तो ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। अभी तक हमने सिर्फ इसका ये देखा कि ये होता क्या है। रोकॉइल होता है, चट्टानों के दरमियान में पाया जाता है। इसकी स्मेल जो होती है यानी कि इसका कलर होता है ब्राउनिश कलर का होता है या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है, और इसकी फाउल स्मेल होती है। और इसके अलावा ये इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव होता है जस्ट लाइक गोल्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते सुनार की दुकान से ब्लैक गोल्ड लेने चले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल उससे तशबीह दी गई है इसको, ठीक है, रिजेम्बल्स किया गया है
कि उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट जितना कि गोल्ड इम्पोर्टेंट है। लेकिन गोल्ड के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको नहीं भी कर रहे, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करें तो भी आप लोग जो है वो जिंदा रह सकते हो उसके बगैर। लेकिन पेट्रोल के बगैर आजकल के दौर में जो है वो सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ है। पहले तो लोग साइकिल पे चले जाया करते थे, लेकिन अब तो साइकिल का यूज़ बहुत कम हो गया हुआ है। अब तो बाइक्स है और उसके अलावा इस तरह की हैवी व्हीकल्स पे यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। पहले ज़माने में घोड़े यूज़ किए जाते थे, ठीक है, आने जाने के लिए, या इस तरह की सवारियाँ यूज़ की जाती थी। और अब जो है वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, कल्चर ही ख़त्म हो गया और हमारे इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो आगे हमने देखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन देख लेते हैं भाई पेट्रोलियम की। कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि बनावट। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो बेसिकली गैशियस हाइड्रोकार्बन्स, मैं हाइड्रोजन कार्बन को शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा गैशियस का हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और उसके अलावा और कौन से होते हैं, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। इनसे मिलके जो है वो आपका पेट्रोल बना होता है, ठीक है जी। गैशियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन से मिलके जो है वो आपकी पेट्रोल की कंपोजिशन होती है, यानी कि बनावट होती है। उसके बाद अब हमने बात करनी है इसकी अकरेंस की, ठीक है, यानी कि ये पाया कहाँ पे जाता है। अब हमें ये तो बात पता है ना कि गैशियस हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो कि गैस फॉर्म में होंगे, ठीक है, जिनके आपस में जो है वो फासला होगा, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड जो होंगे हाइड्रोकार्बन, उनमें वो लिक्विड के फॉर्म में होंगे और सॉलिड जो होंगे वो सॉलिड के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये तीनों मिलके जो है वो ओवरऑल पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी अकरेंस की बात कर लेते हैं। अकरेंस जो होती है ना, इसकी अकरेंस की अगर बात करेंगे, यानी कि कितना ये बकूबजीर होता है, कितनी जगह पे ये होता है, ठीक है, तो वो सारा इसकी अकरेंस में आ जाएगा। तो अकरेंस इसकी जो है ज़्यादातर जो है वो गल्फ कंट्रीज में ये पाया जाता है। अब जो गल्फ कंट्रीज होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, गल्फ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि खुश्की वाले इलाके होते हैं। समुंदर का जो खुश्की वाला इलाका होता है ना, खुश्की वाला हिस्सा, समंदर का खुश्की वाला हिस्सा, ठीक है, समंदर का खुश्की वाला हिस्सा, उसको कहते हैं गल्फ कंट्रीज, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, कुवैत हो गया। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको गल्फ कंट्रीज बोला जाता है कि ये समंदर के जो खुश्की वाले इलाके हैं ना, ज़्यादातर वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका पेट्रोल है ज़्यादातर वहीं से निकाला जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कुवैत का ऑयल जो है वो बड़ा वहाँ से आप मंगवाते हो, ठीक है। आपने ईरान से भी जो है वो ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है, पेट्रोल को, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि समंदर की खुश्की वाला जहाँ पे इलाका है वहाँ पे जो पाई जाती हैं, वहाँ से जो ऑयल की ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो कि पेट्रोल होता है, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हो गल्फ कंट्रीज़, ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज़ यानी कि समंदर के खुश्की वाला हिस्सा जो होता है, जिसमें यूएई हो जाता है, तो कंट्री है, ईरान है, ठीक है, सऊदी अरब है, यूएई है, ठीक है, इस तरह की जो सारी कंट्रीज़ हैं गल्फ कंट्रीज़ इनको बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम के ओरिजिन की हम बात करें, तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर ली है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जब भी कोई डेड प्लांट और एनिमल्स होता है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा जब क्या होता है, उसको डेथ जब उसकी हो जाती है तो ज़मीन के अंदर धंस जाता है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है और वो ज़मीन के अंदर 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 ज़्यादा चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एब्सेंट होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि वो डिकम्पोज जाता है, जो भी आपका मैटर था डेड, चाहे वो प्लांट था चाहे वो एनिमल था, ठीक है। तो जब वो समुद्र की तह में ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, और मिलियन ईयर्स गुजर जाएंगे, तो फिर आपको जो चीज़ मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड पेट्रोल, ठीक है। और पेट्रोल जो होता है ना, बेसिकली आप इसको क्रूड ऑयल भी बोल सकते हो, जो कि कच्चा तेल जिसको आप लोग आम अल्फाज में बोलते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेट्रोल आपको मिल जाता है, कि क्रूड ऑयल जिसको बोला जाता है, ठीक है, और जिससे आप लोग काफ़ी फ्रैक्शंस निकाल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोलियम की, जिसको आप लोग डिफरेंट व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो ओरिजिन मैंने आपको क्या कर दिया कि आपकी जो डेड बॉडीज होंगे ना, डेड प्लांट्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो धंस जाते हैं
बिल्कुल रॉक्स के अंदर, ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड जब वो चले जाते हैं, ठीक है, तो आफ्टर मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो क्या होता है, आपको पेट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे ऑयल मिल जाता है, ठीक है जी, ये बात होती है। उसके बाद अब हमने बात करनी है, अब हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की, ठीक है। हमने बुक वाला सारा डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसने आपको फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया, उसने नहीं बताया कि चैप्टर नंबर 16 में जाके इसका सारा डिस्कस किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, और जब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में जब ये टॉपिक आएगा तब भी हम डिस्कस इसको दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि पेट्रोलियम की जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है जी बेटा जी, वो होती है, फॉर्मेशन इसकी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो आपका क्रूड ऑयल है, जिसको आप लोग कच्चा तेल भी बोलते हो, जिसको आप लोग कच्चा तेल भी बोलते हो, ठीक है, ये जब आपका, ये पीछे से शोर को बिल्कुल आपने इग्नोर करना है, आई होप कि आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। तो कच्चा तेल जो होता है, जिसको आप लोग क्रूड ऑयल बोलते हो, तो इससे आप लोग बहुत सारी फ्रैक्शंस निकाल सकते हो ऑयल की, ठीक है, जिसको आप लोग डिफरेंट मशीनरी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, ठीक है, जैसे कार है, मोटर बाइक है, उसके अलावा बस है, उसके बाद टोयोटा भी होता है, ठीक है, उसके अलावा और भी कितनी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। यू आर इन, क्या उसको बोलते हैं, जीनियस पीपल, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल होता है ना, उससे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोल निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग नेफ्ता निकाल सकते हो, डीजल निकाल सकते हो, उसके अलावा और क्या निकाल सकते, गैसोलीन निकाली जा सकती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर होता है उनका, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एक कॉलम लगा दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शंस बनी होंगी, जिस टेम्परेचर पे जो भी आपका पेट्रोल का फ्रैक्शन है वो सेपरेट हो जाएगा, वो उस कॉलम में रह जाएगा, बाकी का जो आपका क्रूड ऑयल है वो नीचे आ जाएगा। फिर आगे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता चला जाएगा, ठीक है, उस लिहाज से आपकी जो ऑयल की फ्रैक्शंस है वो सेपरेट होती चली जाएंगी, ठीक है, जो कि डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी, और उसको आप लोग क्या बोलोगे कि ये फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम की, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे जो हमें मिलता है क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल कॉलम में, वो होता है एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। भैया आपको ये तो बात अब पता होगी, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस होती है ये, ठीक है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एलपीजी आपको मिलती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, और जिसको आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस सबसे कम टेम्परेचर जो होता है, जो क्रूड ऑयल में से हमें फ्रैक्शन मिलती है एक टाइप ऑफ पेट्रोलियम की, तो वो है एलपीजी। उसका सबसे कम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्रूड ऑयल से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 25 से टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस तक जब ये टेम्परेचर जाएगा आपका, तो हमें क्या मिल जाएगी, गैसोलीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, गैसोलीन मिल जाएगी। और गैसोलीन जो होती है वो भी हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली हम लोग व्हीकल्स में और किसमें यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अब व्हीकल्स का तो आपको पता है कि जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं सारी की सारी आ जाती हैं व्हीकल्स के अंदर। और हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स होती हैं, ये ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो कि पेट्रोलियम पे, ठीक है, यानी कि जो गैसोलीन होती है उसको पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम पे और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर दोनों पे चल जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो किस पे चल जाती हैं, फ्यूल पे भी चल जाती हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। तो इससे हाइब्रिड जो व्हीकल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि ये जो होती है ना, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है इंजन की, उसको बढ़ा देती हैं, और फ्यूल भी कम से कम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है गैसोलीन का फ़ायदा हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर, ठीक है जी। तो व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है इसको, जो आम व्हीकल्स होती हैं, सीएनजी व्हीकल्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल जो है आपकी क्या उसको डीजल इंजन वाली कार हो गई, ठीक है, तो उनकी निस्बत हाइब्रिड व्हीकल्स होती हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा 60 डिग्री सेल्सियस से जब हमारे पास टेम्परेचर जाता है जी 180 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो हमारा होता है नेफ्था, ठीक है। जो फ्रैक्शन हमें मिलती है क्रूड ऑयल से इतने टेम्परेचर पे, जब 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है फ्रैक्शनल कॉलम का, तो हमें नेफ्था मिलता है।
नेफ्था जो होता है ये क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है लैंटर्न वगैरह में, ठीक है। फ्यूल के तौर पे ये यूज़ किया जाता है, लैंटर्न वगैरह में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूल में ये यूज़ किया जाता है लैंटर्न वगैरह में, ठीक है जी। अब लैंटर्न आपको पता है जो पहला ज़माना होता था जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन साहब जैसा साइंटिस्ट हमारे दरमियान में पैदा नहीं हुआ था, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये लाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने कोशिश की थी तो हमें लाइट मिली, लेकिन इस कोशिश से पहले हमारे पास लाइट नहीं थी, ठीक है। तो तब भी लोग क्या करते थे, लैंटर्न यूज़ किया करते थे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसकी पिक दिखा दूँ लैंटर्न की। लैंटर्न यूज़ किया करते थे, उसके अंदर जो है ये फिल किया जाता था नेफ्था, ठीक है, और उसको जो है वो जलाया जाता था और उसको जो है वो लटका दिया जाता था। काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग सी वो डिवाइस थी, ठीक है, उस टाइम की। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे एडिसन से पहले, जितना उनका दिमाग यूज़ किया उन्होंने और वो निकाल दिया, ठीक है, ताकि हमें रोशनी का सोर्स है वो मिल जाए, ठीक है जी। तो नेफ्था जो है वो लैंटर्न वगैरह में यूज़ की जाती थी एज अ फ्यूल, ठीक है। तो उससे हमें नेफ्था मिलता है कितने टेम्परेचर पे, 60 से 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब टेम्परेचर आपका 180 डिग्री सेल्सियस से कितने पे जाता है, 220 डिग्री सेल्सियस पे जब ये चला जाएगा, ठीक है, 220 डिग्री सेल्सियस पे जब ये चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा। डीजल जो होता है ना, ये 4 व्हीलर्स हैवी व्हीकल्स में, 4 व्हीलर्स जो होती हैं, 4 व्हीलर्स या फिर हैवी व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल्स में ये यूज़ की जाती हैं। 4 व्हीलर्स यानी कि जो 4 टायरों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ठीक है, 4 पैरों वाले तो जानवर होते हैं, जानवर में हम फ्यूल नहीं डालते, उसमें तो हम खाना डालते हैं, ठीक है, ओके, वो तो खाना खाते हैं, ठीक है जी। तो 4 व्हीलर्स व्हीकल्स की बात हो रही है, यानी कि 4 टायरों वाला जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है डीजल, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कार में डीजल डलता है, ठीक है जी। उसके अलावा हैवी व्हीकल्स यानी कि जैसे बस हो गई, ठीक है, उसके अलावा ट्रक हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह की जो व्हीकल्स होती है ना, उनमें जो पेट्रोल की फ्रैक्शन यूज़ होती है वो होती है डीजल। और ये हमें कितने टेम्परेचर में मिलती है फ्रैक्शनल कॉलम में, तो 180 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है फ्रैक्शनल कॉलम का, तब हमें ये मिलती है, ठीक है। आई होप आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करें तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा इससे, ओके जी। उसके बाद है जी हमारे पास, अगर टेम्परेचर होता है वो 220 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो हमें क्या मिलता है। अगर टेम्परेचर आपका 220 डिग्री सेल्सियस 250 पे चला जाए तो हमें डीजल मिलता है, सॉरी 180 से 220 पे हमें क्या मिलता है, पैराफिन मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे 220 पे हमें क्या मिलता है, पैराफिन मिलता है, पैराफिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एंड अदर फ्रैक्शन जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलती है। और ये 4 व्हीलर में यूज़ नहीं होती, ये किसमें यूज़ होती है, एयर ट्रांसपोर्ट में। बाय मिस्टेक हो गया, इग्नोर कर देना। पैराफिन यानी कि किसमें यूज़ होती है, एयर ट्रांसपोर्ट में। अब एयर ट्रांसपोर्ट आपने नाम सुना तो होगा ही, एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि ये जो जहाज वगैरह होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलती है, हमें डीजल मिलता है। डीजल इतने टेम्परेचर पर मिलता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है जी। डीजल हमें इतने टेम्परेचर पर मिलता है, ओके जी। तो डीजल हमने देख लिया कि हमें इसको, डीजल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर्स में यूज़ करते हैं 4 व्हीलर्स में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा हैवी जो व्हीकल्स होती हैं जिनके बसेस वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिया, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। अगर टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर आपका जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है तो हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, ठीक है। फ्यूल, ये तो अब आपने इसे जो है वो बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि गाड़ी में फ्यूल डलवा दो, फ्यूल नहीं है, ठीक है। तो वो फ्यूल का सिस्टम जो है वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो आमतौर पे हम फ्यूल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैसे पेट्रोल वगैरह या फिर डिफरेंट फ्रैक्शन जो होती हैं वो डिफरेंट व्हीकल्स के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी की हैं। तो जो फ्यूल होता है ना, ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं शिप्स वगैरह में, ठीक है। किसमें यूज़ करते हैं, शिप्स वगैरह में। शिप्स अब आपको पता है वो जो इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी जाहिर सी बात है मोटर वगैरह लगी होगी, ठीक है, तभी तो वो चल के जाता है ना। आप लोग कोई चक्कू वगैरह नहीं चला रहे, ठीक है, जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगर वो चल रहा है, जाहिर सी बात है उसमें कोई
जो है वो सिस्टम यूज़ किया गया है, कोई मशीनरी यूज़ की गई है, तो उस मशीनरी को चलाने के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए वो फ्यूल होता है जो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है। ठीक है, क्रूड ऑयल की कितने टेम्परेचर पे फ्रैक्शन से मिलता है? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्यूल मिलता है, जो कि हम शिप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए तो हमें क्या मिलता है? हमें जो है वो क्या मिलते हैं जी? लुब्रिकेशंस मिलते हैं, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। लुब्रिकेंट्स नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पुर्जों वगैरह को गीला वगैरह करने के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है जैसे कि आप लोग कह लो किसी चीज़ को क्या उसको बोलते हैं, वेट करने के लिए, या फिर उसको जो है वो थोड़ा सा विस्कस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि आपके दरवाजे की अगर कुंडी, अगर क्या उसको बोलते हैं, अगर आपके दरवाजे का वो जो कड़ी होती है, ठीक है, अगर वो अटक रही होगी ना, ठीक है, यानी कि वो सही से लग नहीं रही होती थी, तो पहले पहले आपने देखा होगा कि उसको तेल वगैरह लगाया जाता है तो वो लुब्रिकेट हो जाता था, यानी कि थोड़ा सा क्या होता था, फिसलन वाला हो जाता था, तो ईजिली आपका जो है वो चला जाता था। ठीक है, मतलब कि काम हो जाता था। तो लुब्रिकेंट्स इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं ताकि फ्रिक्शन वगैरह जो है वो रिड्यूस हो सके। जैसे कि दो चीज़ों के दरमियान जो लोहे की चीज़ें अगर उनको आपस में रगड़ के देखो तो फ्रिक्शन होती है, तो उस फ्रिक्शन को रिमूव करवाने के लिए आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हो, उस रगड़ को खत्म कराने के लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी के हाथ में चूड़ियाँ नहीं जाती तो वो तेल लगाती है। ठीक है, तो वो जो तेल होता है वो क्या करता है, जो चूड़ियों की रगड़ है आपके बाजू के साथ उसको रिमूव करवा देता है और ईजिली लुब्रिकेट हो जाती है आपका हैंड, और चूड़ियाँ आपको चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो तेल है वो एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो रहा है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अगर टेम्परेचर जो होता है वो कितने पे पहुंच जाए, ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो होती है बिटुमिनस कोल। कौन सा कोल होता है भाई? बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल होता है जिसको आप लोग रोड्स फॉर्मेशन वगैरह में यूज करते हो। रोड्स फॉर्मेशन यानी कि उसकी सर्फेसिंग वगैरह जो रोड्स पे जो होता है ना, जो सड़कें वगैरह बनती हैं, तो आपने अक्सर देखा उसके ऊपर लुक डाली जाती है। ठीक है, ताकि जो आपकी सरफेस है वो इस तरह की बन जाए कि जो टायर होते हैं ना गाड़ियों के, वो इजीली जो है वो मूव कर सकें। ठीक है, यानी कि फिसलन ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो बिटुमिनस कोल जो होता है ना उसको आप लोग रोड ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, रोड्स फॉर्मेशन के लिए आप लोग उसको जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको दोबारा से आप देख सकते हो, 10 दफ़ा देखो और नोट्स अपने कंप्लीट करो, तो आई विल गारंटी यू कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।